चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियसली भी मैंने पढ़ाया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर। इसकी सेपरेट वीडियोस डिस्क्रिप्टिव में, मतलब कि डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स अवेलेबल है, बट ये मैंने क्रक्स ऑफ द स्टोरी एज अ टाइप बना दिया है, तीनों कंबाइंड वीडियो, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर क्यों हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्स थे, सेटलमेंट थे, वो पौंडीचेरी के पास थे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फोर्स थे, एक मद्रास में थे, सेंट जॉर्ज, और एक कडलौर में थे, सेंट डेविड करके। तो 1744 में जब अनवरुद्दीन बने थे नवाब कर्नाटक रीजन के, तो ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में लड़ाई हो रही थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से अनवरुद्दीन से मदद मांगी, और तो अनवरुद्दीन ने दोनों कंपनीज़ को बुलाया, बोला कि मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। तो उसी टाइम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनवरुद्दीन को बोला कि मैं मद्रास कैप्चर करके आपको दे दूंगा, बट वो अपनी बात से मुकर गया। इसलिए अनवरुद्दीन जो थे, उन्होंने बैटल ऑफ अद्यार किया था 1746 में, जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनवरुद्दीन के सिपाहीज़ को हरा दिया था, सेना को, और इसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ गई थी, मतलब अपना वर्चस्व उसने साबित कर दिया था। पहला सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ था। सेकेंड कार्नेटिक वॉर में देखते हैं, सेकेंड कार्नेटिक वॉर से रिलेटेड आप ये जान लें कि उस टाइम मुग़ल डायनेस्टी चल रही थी, तो उसमें औरंगज़ेब जो थे, उनके था शासन चल रहा था, मगर 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी। तो आसफ़ जहाँ जो थे, जो उनके सूबेदार थे हैदराबाद के, उन्होंने अपने आप को निज़ाम घोषित कर दिया था हैदराबाद का, और हैदराबाद को अपने अंडर ले लिया था। तो 1724 में जब वो निज़ाम बने आसफ़ जहाँ फर्स्ट, तो उन्होंने जो कार्नेटिक रीजन में अपने एक पर्सन जो थे, उनको बना दिया था नवाब कार्नेटिक का। उनका नाम क्या था? सादतुल्ला खान से फर्स्ट। फिर 1732 तक सादतुल्ला खान रहे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उनके जो बेटे थे दोस्त अली, उन्होंने सादतुल्ला खान दोस्त अली जो थे, वो नेक्स्ट कार्नेटिक के रूलर बने। उनका टाइम पीरियड था 1732 से 1740 तक। उसके बाद दोस्त अली 1740 को उनकी डेथ हो गई। उसके बाद 1740 को सफदर अली खान जो थे, दोस्त अली के बेटे, वो नवाब बने कार्नेटिक के। फिर सफदर अली खान की 1742 को डेथ हो गई। फिर उनके बेटे जो थे वो नवाब बने, और उनका नाम था सादतुल्ला खान सेकंड। उसके बाद 1744 में सादतुल्ला खान सेकंड की डेथ हो गई, और अनवरुद्दीन जो थे, वो नेक्स्ट नवाब बने कार्नेटिक के। ठीक है, अनवरुद्दीन 1744, ठीक है। उसके बाद चंदा साहिब जो थे, वो उनके दोस्त अली के दामाद थे। उनको क्योंकि मराठा लोगों ने पकड़ लिया था, इसलिए वो उस टाइम नहीं बन पाए नवाब, उसकी जगह अनवरुद्दीन बन गए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो जाकर के फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गए, और फिर उसके साथ मिल कर के कार्नेटिक रीजन को पाने की उन्होंने कोशिश स्टार्ट कर दी। फिर 1748 में क्या हुआ, आसफ़ जहाँ फर्स्ट जो थे, उनकी डेथ हो गई। तो उनकी गद्दी के लिए दो हकदार थे, एक नासिर जंग थे, एक मुजफ्फ़र जंग थे। नासिर जंग आसफ़ जहाँ फर्स्ट के बेटे थे, मुजफ्फ़र जंग उनके नाती थे। इन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो गई। अब दो गुट बन गया था। नासिर जंग, अनवरुद्दीन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ, मुजफ्फ़र जंग, चंदा साहिब और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ। फिर 1748 में बैटल ऑफ अंबर हुआ, क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ रही थी, और अनवरुद्दीन को पता था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ी ताकतवर है, इसलिए अनवरुद्दीन भी आगे बढ़े और अंबर पहुँचे, और इन लोगों के बीच में बैटल ऑफ अंबर में लड़ाई हुई, जहाँ पे अनवरुद्दीन को मार दिया गया। और फिर उनकी जगह पे मुजफ्फ़र जंग बन गए कार्नेटिक रीजन के नवाब। मुजफ्फ़र जंग जो थे, दोस्त अली के दामाद थे, वो नवाब बन गए। उसके बाद फिर 1750 में दो बैटल हुआ तिरुवदी में, जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से बैटल जीत लिया, और वल्ला जा जो अनवरुद्दीन के बेटे थे, उनको जिंजी फोर्ट वो भाग गए थे। फिर 1750 में क्या हुआ, बैटल ऑफ जिंजी हुआ,
जिसमें नासिर जंग को मार दिया गया, उनके आर्मी पर्सन ने मार दिया और मुजफ्फ़र जंग बन गए निज़ाम हैदराबाद के। ठीक है, इस तरीके से मुजफ्फ़र जंग जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बंदे थे वो हैदराबाद में निज़ाम बन गए, और ये चंदा साहेब ये कार्नेटिक रीजन के नवाब बन गए। फिर मुजफ्फ़र जंग एक बैटल लड़ने गए थे, बैटल ऑफ लेकी रेड्डीपल्ली, उसमें उनकी डेथ हो गई, और उनके ये आसफ़ जहाँ फर्स्ट के जो छोटे बेटे थे सलाबत जंग, उनको निज़ाम बना दिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद का। ठीक है, तो अभी भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में सब कुछ चल रहा है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का निज़ाम बना दिया गया। अब 1751 में क्या हुआ, वो वल्लाजा की अभी भी खोज कर रहे थे, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने त्रिचिनोपली में वल्लाजा को घेर लिया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी घेर लिया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर रॉबर्ट क्लाइव सेंट डेविड गया, जहाँ पे उसके ऑलरेडी ब्रिटिश ऑफिसर्स मौजूद थे। रॉबर्ट क्लाइव ने उन लोग को आइडिया दिया, और अनवरुद्दीन का जो जहाँ पे चंदा साहेब अभी थे, अनवरुद्दीन की जगह पे बैठे हुए थे कार्नेटिक के कैपिटल में आरकॉट में, उन लोगों ने हमला कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर। फिर त्रिचिनोपोली में हमला कर दिया, तो उसके बाद फ्रेंच टीम यहाँ पे उनको सरेंडर करना पड़ा। यहाँ पे फ्रेंच टीम ढीली पड़ गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीतने लगी। फिर 1753 में क्या हुआ, 3 बैटल हुआ त्रिचिनोपोली में, और यहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से हार गई। फिर ड्यूप्लेक्स जो गवर्नर जनरल थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनको रिप्लेस करके गोदियो को बुलाया गया पीस ट्रीटी साइन करवाने के लिए। फिर 1755 में पीस ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, और सेकेंड कार्नेटिक वॉर यहाँ पे एंड हुआ। ठीक है, तो यही टोटल था, और थर्ड कार्नेटिक वॉर मैंने आपको पढ़ाई दिया है, तो यही टोटल था इसके बारे में, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को।